हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्रोशे की जैकेट बनाने के लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। हमने इस चैनल पर बहुत सारी स्कीव के स्टाइल की वीडियो पहले डाली हुई हैं। आगे भी हम बहुत सारे स्टाइल लेकर आएंगे। हम क्रोशे के रिलेटेड और सिलाइयों से बनी हुई डिजाइन, दोनों प्रकार के हम डिजाइन लेकर आएंगे इस चैनल पर। अगर आप शुरू से क्रोशिया सीखना चाहते हैं, बिगिनर हैं, तो आप हमारी क्रोशे की हमने 3 क्लासेस की वीडियो डाली हुई हैं। आप पहले वहां से शुरू करें। ये जो हम आज डिजाइन लेकर आए हैं ये बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। हम आपके लिए इस चैनल पर बिल्कुल नए स्टाइल लेकर आते हैं। ये जो आज हम डिजाइन आपको सिखाने वाले हैं, ये डिजाइन आप क्रोशे की कोटी पर भी डाल सकते हैं और क्रोशे की अगर आप जैकेट बनाना चाहते हैं, लेडीज जैकेट, तो उस पर भी आप बना सकते हैं। अगर आपको डिजाइन पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको अच्छे से पूरा डिजाइन है वो समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे हम चैन बनाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो हमने हमारी क्रोशे की फर्स्ट क्लास में चैन को बनाना बताया हुआ है। बहुत ही स्लो में हमने बताया हुआ है। इस तरह जहां पर हमने 10 चेन ली है, आगे से हमें फिर से 2 चेन लेनी है जो कि हमारी सेकंड रो के लिए होगी। ऐसे हमारी 12 चेन हो गई। जहां पर अब हमें जहां से इस तरह से डबल क्रोशिया लेना है और 2 चेन को छोड़कर हमारी तीसरी चेन से हमें स्टिच लेना है ऐसे। और जहां पर हमें हमारा डबल क्रोशिया तैयार करना है, 2 का 1, फिर से 2 का 1, ऐसे हमें हर चेन से स्टिच लेना है। ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इसी प्रकार से हमें हमारी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। डबल क्रोशिया के साथ हमें हमारी ये रो कंप्लीट करनी है। हाँ जी, हमारे जहां पर 10 स्टिच हो गए हैं। अब जहां से हमें हमारी दूसरी रो को बनाना है, स्टार्टिंग में हमें पहले 2 चेन लेनी है। ऐसे 1 से 2 चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और जहां से ऐसे स्टिच लेंगे। ऐसे जहां पर हमारा स्टिच है बिल्कुल इसकी ऊपर वाली साइड से हमें स्टिच लेना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप डबल क्रोशिया इस तरह सीखना चाहते हैं पहले, तो आप हमारी पहले क्रोशिया की क्लासेस हैं, आप वो ज्वाइन कर लें। उस वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल में आपको डबल क्रोशिया बनाना बताया हुआ है कि आप कैसे डबल क्रोशिया बना सकते हैं और सेकंड रो से हमें कैसे डबल क्रोशिया को लेना है। ये रो भी हमें ऐसे कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमें आगे बुनते जाना है। स्टार्टिंग में हमें हमारी 2 चेन के साथ रो को स्टार्ट करना है। हाँ जी, तो जहां तक हमने बुन लिया है, हमने इसे 5 इंच तक बुन लिया है। अब पहले हम इस तरह से बुनते गए हैं। अब हमें जहां से इस तरफ से बुनना है, जहां से हमें 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन ले लेंगे। अब जहां से हमें डबल क्रोशिया लेना है ऐसे, और जहां से हम स्टिच लेंगे, जो हमारा पहले का हमारा डबल क्रोशिया है
वहां से ऐसे डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर से न, और एक और लेंगे जहां हमने 5 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। अब जहां से जो हमारा जे वाला स्टिच आ रहा है, जे डबल क्रोशिया फर्स्ट वाला और जे सेकंड डबल क्रोशिया, इन 2 डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे और जो जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया जहां से हमें हमारा स्टिच लेना है, हमें इस तरह से डबल क्रोशिया नहीं लेना है, हमें जहां पर ट्रिपल क्रोशिया लेना है इस तरह से 2 बार, और जहां से हम स्टिच लेंगे ऐसे। पहले हमें 2 का 1 कर देना है, फिर से 2 का 1 कर देंगे। ये 2 स्टिच आ रहे हैं, हमें इनका 2 का 1 नहीं करना है, यहीं पर हमें रुक जाना है और वहीं से हमें फिर से स्टिच लेना है ऐसे। 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे जहां तक। फिर पहले 2 स्टिच का हमें 1 कर देना है, फिर से हमें 2 का 1 कर देना है। हमारे पास जहां पर 4 स्टिच तैयार हैं, एक हमारा पहले का स्टिच है और ऐसे 2 बार, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया जो हमने तैयार किए हैं। अब हमें इन चारों का 1 करना है ऐसे, स्टिच लेंगे 4 का 1 कर देंगे। इसी तरह से हमें फिर से हमारी एक और पत्ती तैयार करनी है। पहले हमें जहां पर 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेंगे और जहां पर हमें डबल क्रोशिया लेना है ऐसे, और वहीं से हमें फिर से हमारी पत्ती को तैयार करना है ऐसे। पहले जो 2 स्टिच आ रहे हैं 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, आगे हमें फिर से इन दोनों का 1 नहीं करना है और हमारा जो अगला ट्रिपल क्रोशिया से तैयार करेंगे 2 बार इस तरह से उनको लेंगे, क्रोशिया बनाएंगे, वहीं से पहले 2 स्टिच का हम 1 कर देंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। एक हमें और ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है, 1 2 बार लेंगे हम उनको ऐसे। पहले 2 स्टिच का हमें 1 कर देना है, फिर से 2 का 1 कर देना है और यहीं से हमें वापस आ जाना है यहीं। और हमने 4 हमारे जो स्टिच है वो तैयार है हमारे क्रोशिया पर। अब हमें फिर से इस तरह से उनको लेना है और इन चारों का हमें इस तरह से 1 कर देना है। हम आपको बहुत ही स्लो में बता रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जहां पर हमें फिर से 2 चेन लेनी है ऐसे, और फिर से हमें ऐसे ही अपना ट्रिपल क्रोशिया के साथ पत्ती को तैयार करना है। 3 बार हमारा, 2 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया ऐसे। ट्रिपल क्रोशिया के साथ हमने फर्स्ट स्टिच हमारा ट्रिपल क्रोशिया का ऐसे तैयार करना है, फिर से हमें 2 बार क्रोशिया लेना है ऐसे, और हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ऐसे स्टिच लेंगे ऐसे, फर्स्ट जो हमारे 2 स्टिच है उन 2 का 1 करेंगे, यहीं से हम वापस आ जाएंगे। फिर से हमें इस तरह से स्टिच लेना है और जो हमारे फर्स्ट 2 स्टिच है 2 का 1 करेंगे, यहीं पर हमें रुक जाना है। और फिर से हमें हमारा अगला जो ट्रिपल क्रोशिया है उसके लिए हमें 2 बार क्रोशिया पर ले, फिर से हमें स्टिच को लेना है। 2 जो हमारे स्टिच है 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। इसी तरह से हमने ये तीनों स्टिच तैयार करे हैं। ये हमारे 3 स्टिच हैं और जो फर्स्ट वाला स्टिच जो कि हमने चैन के हमारा तैयार हुआ है, और हमारे पास 4 स्टिच हैं। इस तरह से फिर से स्टिच लेंगे और इन 4 का हमने ऐसे 1 कर देना है।
और ये हमारा इस तरह से हमारा फूल बनकर तैयार होगा, जो कि हमारा ये डिजाइन है, हमारा मेन डिजाइन है ऐसे। अब हमें जहां पर फिर से हमारे दो जो डबल क्रोशिया उन्हें छोड़ना है। इस स्टिच पर हमारा फूल तैयार है। जो हमारा ये अगला जे वाला स्टिच है उसे छोड़ेंगे और एक और छोड़ेंगे। दो हमें जहां पर हमारे डबल क्रोशिया को छोड़ना है और ये जो हमारा थर्ड डबल क्रोशिया आ रहा है, जहां से हमें हमारा फूल को तैयार करना है जहां पर, और जहां पर हमें इस तरह से 2 बार उनको लेना है और यहीं से स्टिच लेंगे ऐसे। हमारे पास ये 4 स्टिच तैयार हैं। पहले जो हमारे 2 आ रहे हैं, 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर से 2 का 1 करेंगे। अभी इन दोनों को हमें ऐसे ही रखना है और हमारा जो अगला डबल क्रोशिया है उसके लिए हमें 2 बार उनको ले लेना है और वहीं से हमें फिर से स्टिच लेना है ऐसे। पहले जो 2 स्टिच आ रहे हैं, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। हमारे पास 2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हैं। अब हमें हमारा थर्ड ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। 2 बार क्रोशिया पर बुन लेंगे ऐसे। पहले 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर से 2 का 1 करेंगे। हमारे पास ये 4 स्टिच तैयार हैं। अब चारों का हमें ऐसे एक कर देना है। हमारी जो फर्स्ट पत्ती तैयार है, जहां पर हमें 2 चेन लेनी है ऐसे। बहुत ही आसान डिजाइन है, बस आप ध्यान से देखना। बनने में बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही दिखने में सुंदर लगता है। इसी तरह से हमें जहां पर हमारी 3 पत्तियों के साथ हमारा फूल है जो तैयार करना है। हमें एक फूल में 3 पत्तियों को बनाना है ऐसे। हमारी 4 हमारे स्टिच आ गए। अब हमें 4 का 1 कर देना है ऐसे। और हमारी ये सेकंड पत्ती है जो फूल की, वो तैयार है। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है सेंटर में हमेशा इनके। जब भी हमें ये पत्तियां बनानी है, इनके सेंटर में हम 2 चेन बनाएंगे ऐसे। अब फिर से हमें हमारा ट्रिपल क्रोशिया के साथ हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया जो हमारे तैयार करने हैं। 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे। इस तरह से फिर से हम लेंगे। फिर से हमारा सेकंड हमारा जो डबल क्रोशिया उसे तैयार करेंगे ऐसे। एक फूल में हमें हमारी 3 पत्तियों को तैयार करना है ऐसे। अब हमारे पास 4 स्टिच है, 4 का हमें 1 करना। जब हम हमारी अगली सेकंड रो को तैयार करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा फूल है और भी खिल जाएगा। अब हमें जहां से फिर से हमारे 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है। ये जो हमारा जो फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, इसे छोड़कर अब हमें जहां पर थर्ड हमारे डबल क्रोशिया पर स्टिच लेना है और 2 बार लेंगे उनको और जहां से ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। पहले 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेना है ऐसे। हमने आपको 3 बार ये जो फूल है उसे बनाकर बता दिया है ऐसे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ऐसे। अब हमारे पास 4 स्टिच है। इस तरह से 4 का हमें 1 करते हैं ऐसे। फिर से हमें इनके सेंटर में 2 चेन लेनी है, 1 2। अब हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेना है। 2 बार धागे को लेंगे क्रोशिया पर, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। 2 बार लेंगे क्रोशिया को, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। यहीं से हमें वापस आ जाना है और जहां से आगे तक नहीं जाना है। यहीं से हमें फिर से हमारा थर्ड जो ट्रिपल क्रोशिया से तैयार करना है ऐसे। 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। हमारे पास 4 स्टिच तैयार हैं
और चारों का हमें ऐसे एक कर देना है। अब हमें जहां पर फिर से 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से हमें हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया जहां पर तैयार करने हैं। 3 ट्रिपल क्रोशिया के साथ हमें हमारी जो थर्ड पत्ती है उसे तैयार करना है। ऐसे 2 का एक कर देंगे, हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हैं। और ये हमारा थर्ड ट्रिपल क्रोशिया 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। ऐसे हमारे पास 4 स्टिच तैयार है, चारों का हमें ऐसे एक कर देना है। इस तरह से हमारा लुक आएगा, बहुत ही प्यारा सा फूल बनकर तैयार होता है 3 पत्तियों में इस तरह से। अब हमें जहां से फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, और ये जो हमारा थर्ड है जहां से हमें अब हमारे डबल क्रोशिया को तैयार करना है। ऐसे एक इस तरह से हम साइड में हमारे स्टिच तैयार कर लेंगे। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इतनी फूल बना सकते हैं जितना कि आपका नाप आ रहा है। ऐसे अब हम हमारी सेकंड रो पर आएंगे, फिर से हम 2 चेन लेंगे। सेकंड रो में 1 2 चेन हमारी बन गई। अब हमें डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया लेते हुए जाएंगे। ऐसे बिल्कुल सेंटर से हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं। हमारे साइड में 5 हमारे डबल क्रोशिया आ रहे हैं, तो हमने 5 हमारे डबल क्रोशिया तैयार कर लिए हैं। अब हमारी सेकंड रो में हमें जहां पर एक चेन लेनी है। ऐसे एक चेन लेने के बाद अब जहां पर हमने स्टिच लेना है जो हमारी इन पत्तियों के सेंटर में है, जहां पर हमने 2 चेन ली थी, जहां पर हमने सिंगल स्टिच लेना है। ऐसे इस तरह से नहीं लेना है, हमें बिल्कुल सिंगल लेना है, जहां से ऐसे हमने जहां पर हमारी 2 चेन तैयार की थी, हमने जहां पर जो स्टिच है हम 3 लेंगे, 2 और ये 3। हमने हमारी 2 चेन के ऊपर 3 सिंगल स्टिच लिए हैं। अब ये जो हमारी सेंटर वाली पत्ती है, जो कि हमारी फूल की बिल्कुल सेंटर वाली है, इस पर हमने चेन लेनी है। हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया से ये वाली पत्ती को तैयार किया हुआ है, और जहां पर हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3 चेन के बाद जहां पर फिर से हमारा सेंटर आ रहा है हमारी पत्तियों के बीच में, और जहां पर हमने 2 चेन ली थी, और जहां पर हमने सिंगल स्टिच लेनी है 3, 1 2 और 3 हमने जहां पर सिंगल स्टिच ले लिए। अब जहां पर हमारी इस फूल की ये वाली पत्ती है और हमारे अगले फूल की ये वाली पत्ती है, हमने इन दोनों को एक साथ ही स्किप कर देना है जहां से, और ये जो हमारा सेंटर आ रहा है हमारे अगले फूल का, उस पर हमने ऐसे स्टिच लेना है, सिंगल स्टिच। इस तरह हमने दोनों फूल की साइड वाली पत्तियों को एक साथ ही हमने स्किप कर दिया, और जो हमारा सेंटर था वहां से हमने हमारी जहां पर 2 चेन थी और जहां पर हमने 3 सिंगल स्टिच लेनी है, 2 और ये 3 हमारे सिंगल स्टिच हो गए। फिर से हमारी ये सेंटर वाली फूल की पत्ती आ रही है, जहां पर हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया है, और जहां पर हमने 3 ही हमारी चेन लेनी है, जहां पर हमारा फिर से सेंटर आ रहा है 2 चेन का, और जहां पर हमने ऐसे सिंगल स्टिच लेना है, 1 2 और ये 3। हमने सिंगल 3 स्टिच ले लिए ऐसे।
अब ये वाला फूल हमारा 3 पत्तियों का और ये वाला हमारा 3 पत्तियों का फूल, इन फूलों की जो साइड वाली पत्तियां आ रही है इनको हमने एक साथ ही स्किप कर देना है और यहीं से हमने जहां पर हमारे अगले सेंटर में आ जाना है ऐसे सिंगल स्टिच लेते हुए, जहां पर हम 3 सिंगल स्टिच ले लेंगे, 2 और ये 3 ले लिए सिंगल स्टिच। अब ये जो हमारा सेंटर वाली पत्ती है जहां पर हम 1 2 और ये 3 हम चेन लेंगे। अब अगले हमारा जो सेंटर है जहां से हम लेंगे 1 2 और ये 3, इस तरह से हमने हमारे फूलों के ऊपर हमारी जो सेकंड रो है वो तैयार करनी है। अब जहां पर फिर से हमें एक चेन लेनी है, हमारे जो डबल क्रोशिया और फूल के सेंटर में हमने एक चेन तैयार करनी है। अब जहां पर जो हमारे डबल क्रोशिया है हम वो तैयार कर लेंगे। हमने हमारी उल्टी साइड से भी हमने डबल क्रोशिया के तैयार कर लिया है और हमने सीधी तरफ से भी हमारे डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया है। अब हमने फिर से हमारी जो फर्स्ट वाली जो रो है वो तैयार करनी है। अब हमने जहां से स्टार्टिंग में ही हमने जहां पर ट्रिपल क्रोशिया ले लेना है, इस तरह से 2 बार हम अपनी क्रोशिया पर ले लेंगे उनको। और ये जो हमने हमारी सेंटर वाली पत्ती पर जहां पर हमने 3 चेन ली थी जहां से अब हम अपने फूल को शुरू करेंगे ऐसे। हमारे पास पहले जो 2 स्टिच आ रहे हैं 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का करेंगे, फिर से हमने हमारा अगला ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। इस तरह से 2 बार लेंगे, पहले 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ये हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया को जहां पर तैयार कर लेना है। हमने आपको बहुत ही स्लो में डिजाइन को बताने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला डिजाइन अगर आप किसी भी कलर में बनाएं, व्हाइट कलर में भी बनाएं, ब्लैक कलर में भी बनाएं, और अगर आप कलरफुल में भी इस डिजाइन को बनाएंगे तो ये वाला जो डिजाइन है हमारा ये बहुत ही खिलकर आता है, फूल के साथ तैयार होता है ये डिजाइन इस तरह से। बस इतना ध्यान रखना कि जब आप अपनी सेकंड रो को तैयार करें तो उस समय आप ज्यादा जो हमारी ऊन है उसे जो डिजाइन है हमारा उसे आप ज्यादा टाइट मत करना, ज्यादा कसाव मत देना, थोड़े हल्के हाथ से ही आप बनाना। इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और हमारी जो थर्ड पत्ती है हमारे फूल की उसे हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। आप इसका फाइनल लुक जरूर देखना, हम आपको इसे तैयार कर कर बताएंगे ऐसे। थोड़ा सा पैटर्न बनाकर आपको बताएंगे। हम आगे वाली वीडियो में भी हम क्रोशिया का एक और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आने वाले हैं, तो आप उसे भी जरूर देखना। इसी तरह से हमने हमारी रो को कंप्लीट कर लेना है। अब यहीं से हमें जो हमारा सेंटर वाली पत्ती पर जहां पर हमने 3 हमारी चेन ली थी वहीं पर हमने हमारा अगला फूल तैयार करना है। जब हम हमारी इस डिजाइन की फर्स्ट रो को तैयार करते हैं तो उतनी फिनिशिंग हमें नहीं दिखती है, और जब हम हमारी सेकंड रो को कंप्लीट करते हैं तो तभी इस डिजाइन का जो लुक है वो अच्छे से खिलकर आता है। इसी तरह से हमने हमारी पूरी रो है हम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने हमारे डिजाइन की जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट कर ली है।
अब हम आपको फिर से एक बार हमारी जो सेकंड रो है वो बताएंगे। हमने हमारे जो 5 डबल क्रोशे वो तैयार कर लिए। इसके साथ हमने जहां पर एक चेन लेनी है, सिर्फ हमने जहां पर और जहां पर दोनों तरफ सेकंड रो में हमने एक चेन लेनी है दोनों तरफ से। अब हमने जहां से जो हमारा स्पेस है इन दोनों पत्तियों में, जहां पर हमने 2 चेन बनाई थी, जहां पर हमने 3 स्टिच लेने हैं और सिंगल स्टिच लेनी है। ऐसे नहीं लेना है, बिल्कुल सिंगल लेना है। ऐसे 2 और ये 3। और इस रो में हम हमारा जो हाथ है हमारा हल्के हाथ से हमें इसे बनाना है। अब जहां पर हमने 3 हमारे ट्रिपल क्रोशे है और जहां पर हमारी 3 चेन हम तैयार कर लेंगे। अब जो हमारा जो अगला 2 चेन का स्पेस है, जहां पर हम 3 हमारे सिंगल स्टिच लेंगे, 1 2 और 3। अब जो दोनों फूल की हमारी जो पत्तियां आ रही हैं, फर्स्ट और सेकंड फूल की, इन दोनों को हमने एक साथ ही स्किप कर देना है। और जहां से ये जो हमारा स्पेस है 2 चेन का, जहां से हमने स्टिच लेना है ऐसे, और जहां पर हम 3 सिंगल स्टिच लेंगे, 2 और 3। उसके बाद ये जो हमारी सेंटर वाली पत्ती आ रही है, इस पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर से हमारा जो सेंटर है, जहां पर हमने हमारे 3 स्टिच तैयार करने हैं, सिंगल स्टिच 2 और ये 3। फिर से स्किप करेंगे दोनों पत्तियों को, और ये जो हमारा अगला वाला यहाँ स्पेस आ रहा है, जहां पर हम ऐसे हल्के हाथ से हमारे 3 सिंगल स्टिच को तैयार करेंगे ऐसे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 2 3, और यहीं से सिंगल स्टिच लेंगे, 1 2 और ये 3 सिंगल स्टिच हो गए हमारे ऐसे। अब जहां पर फिर से हमें एक चेन लेनी है ऐसे, और हमारे जो साइड में हमने डबल क्रोशिया तैयार किए हैं, ये हम अपने तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये उल्टी साइड आ रही है, और ये जो साइड है हमारी, ये हमारी फ्रंट साइड है। इस तरह से लुक आएगा हमारे डिजाइन का। हम थोड़ा सा पैटर्न आपको तैयार कर कर दिखाते हैं, इसका फाइनल को जरूर देखना। इसके आगे आपको जितना आपका नाप है आर्म होल तक, वहां तक आप इसको तैयार कर लिए। उसके बाद आपको जो आपने घटाई डालनी है अपनी आर्म होल के लिए, शोल्डर के लिए, तो उसकी हमने दोनों तरफ से किस तरह से घटाई डालनी है, बहुत ही आसान तरीके से हमने वीडियो को डाला हुआ है। आप वहां से अपने आर्म होल की जो मोढे की घटाई है शोल्डर की, वो आप वहां से देखकर आप अपनी घटाई को डाल देना। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक को दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा फाइनल लुक है हमारे डिजाइन का। इस तरह से हमारे डिजाइन की फाइनल फिनिशिंग आएगी। इस तरह से कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। हम अगली वीडियो में एक और नया क्रोशे का डिजाइन लेकर आने वाले हैं। अगर आपको पहली बार क्रोशे की जैकेट बनानी है तो उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।